अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ तुबा दुरानी। एक बार रूटीन के साथ अब्दुल्ला से हाय। अब्दुल्ला यहाँ अपने लीगो से खेल रहा है। और क्या बना रहे हो अब्दुल्ला? मुंह से बोलो ना बेटे, क्या बना रहे हो? सर्कल बना रहे हो? अच्छा। हम्म। और यहाँ ये साथ साथ कार्टून। और इस टाइम पे बज रहे हैं 3। और इस टाइम पे मैं अब्दुल्ला को फिर थोड़ा सा खाना खिला दूंगी, क्योंकि पौने 4 सवा 4 बजे तक ही जाएगा ट्यूशन। इसका बैग रेडी करके रखा हुआ है। और बस ये है कि यहाँ पे ये ड्राइंग रूम में इस टाइम पे इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इसका राज होता है। तो ये भी इसमें खेल रहा है। और मैं जब तक इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा दलिया बना लूँ ना, तो अब मैं इसके लिए दलिया बना रही हूँ। इस टाइम पे इतनी रोशनी होती है मेरे घर में कि मुझे ज़रूरत नहीं होती कि मैं लाइटें ऑन करूँ। तो यहाँ मैं इसके लिए बना रही थी दलिया। तो ये मैंने दलिया बना रही हूँ। तो मैंने इसमें एक्चुअली दलिया में अब्दुल्ला को बिल्कुल ऐसे ही नहीं देती, कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स डालती हूँ। तो अक्सर तो मैं इसको ना कैरेट और पीस वगैरह डाल के दे देती हूँ, मटर वगैरह। लेकिन अब मेरे पास ब्रोकली पड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रोकली डाल के इसके लिए दलिया बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रोकली को बॉईल कर रही हूँ और फिर मैं इसमें ओट्स डालूँगी। और ओट्स डालूँगी और ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती इसमें, क्योंकि ओट्स, नमक और ब्लैक पेपर ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब्दुल्ला के लिए ज़्यादा स्पाइसी चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ, अभी छोटा भी है तो इसलिए इस तरह का यूज़ करना मैं समझती हूँ कि हेल्दी नहीं होता। और यहाँ पे मैंने ये बीन्स बॉईल करके रखे हुए हैं। आज मैं इसका सालन बनाऊँगी। रोज़ क्या बनाया जाए ये एक टेंशन अलग होती है। तो आज मैं इसके सालन बनाऊँगी। और ये अब्दुल्ला का बन रहा है दलिया। किचन की कुछ अपडेट्स इस तरह है कि मेरा किचन कहीं से समटा हुआ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये खोलूँ तो ये देखिए चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई है, दैट इज़ ऐसे ही पड़ी हुई है, देख लीजिए। तो ये थोड़ा मुझे समेटना ज़रूरी होता है। तो सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ करूँगी। अब देखिए क्या कर सकती हूँ, मैं किस तरह समेट सकती हूँ। मेरे किचन में जगह नहीं है। इसको यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो जो कबर्ड्स बने हुए हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं। कहीं यहाँ पे ऐसा होता है कि कहीं कबर्ड्स हमको इतने सारे मिलते हैं और कहीं कबर्ड्स बहुत कम होते। तो मेरे हस्बैंड का जो कहना है ना, मैं उस पर ज़्यादा चलती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमें हमेशा इस तरह से हमें सेटअप बनाना चाहिए कि हमें उसके अंदर एडजस्ट हो सके। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी चीज़ें कम से कम इसमें करूँगी। लेकिन ये जो मसाले वगैरह होते हैं ये ज़रूरी यूज़ करना होते हैं, तो इसको तो मैं कम नहीं कर सकती। तो ये इसको तो रखना लाजमी है कि ये चीज़ें रख सकते हैं। और ये जहाँ तक मैगी वगैरह की बात है, तो अब्दुल्ला को मैं रोज़ तो नहीं देती, कभी कभार मैं मैगी ज़रूर अब्दुल्ला को देती हूँ। लेकिन इस मैगी में भी मैं अब्दुल्ला को वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करवाती हूँ। और इसके जो फ्लेवर्स में मैं सिर्फ ये मतलब बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वगैरह कहते हैं कि सॉरी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये जो मैगी होते हैं ना, ये ज़्यादा नहीं खिलानी चाहिए बच्चों को। तो इस वजह से मैं इस चीज़ को कम वो करती हूँ। हाँ जी, तो ये था केक का ब्राउनी, फज ब्राउनी का मुझे अच्छा लगा। केयरफुल गई थी तो वहाँ पे ये था, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लिया जाए और इस दफ़ा घर में भी बना के देखा जाए केक वगैरह ना। तो ये मैं लेकर आई हूँ केयरफोर से, ऑफ़र में था तो मैंने ये उठा लिया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसका हाफ़ बनाऊँगी, क्योंकि मीठा खाने वाले भी तो बंदे होने चाहिए ना। तो ये जो जो इसमें दिया हुआ है, अब मैं सब हाफ़ 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 करके बनाऊँगी। तो मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले ये ब्राउनी का बैटर तैयार है, लेकिन शेयर करना तो बनता है ना। तो ये मैंने अब्दुल्ला का दलिया तैयार कर दिया। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो रही होगी, एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं है जिसकी वजह से आवाज़ भी ख़राब हो रही है।
लेकिन ये मैंने दलिया अब्दुल्ला का तैयार कर दिया। अब इसमें मैं टमाटो केचप डालूँगी और टमाटो केचप ले लेते हैं थोड़ा। मैं ये कि इसमें से टेस्ट आ जाएगा ना, और नमक और काली मिर्च बस। और अब्दुल्ला भी ये पूरा खा लेगा, ताकि अब्दुल्ला जब ट्यूशन जाए तो अब्दुल्ला को भूख ना लगे, क्योंकि अब्दुल्ला जाएगा 4:15 बजे, तो ये आता है 6:15 बजे तक। तो इस वजह से थोड़ा मैं इसको सही से इसका पेट भर जाए, तो मैक्सिमम दिन में ये सब कुछ चलता ही रहता है मेरा। हाँ जी, अब्दुल्ला ने खा लिया है दलिया। अभी मुझे याद आया कि मैंने आज ये विटामिन सी नहीं पिया। एक्चुअली तबीयत ख़राब हुई और उसमें इतना मतलब कहना चाहिए कि इतनी कमज़ोरी सा होने लगा था कि जिसकी वजह से ना बस मुझे फिर जाना ही पड़ा था डॉक्टर के पास। और फिर डॉक्टर ने मुझे ये विटामिन सी की भी कैप्सूल मतलब ये दिए है, जो पानी में डाल के पीने के लिए होता है। तो ये मैंने कल ही एक लिया है और ये शुगर फ्री है, तो ये अभी मैं पीऊँगी। तबीयत ठीक ना होना तो इंसान की शक्ल ही चेंज हो जाती है, और मेरी भी देखिए क्या हाशर हो रहा है। क्योंकि तबीयत अगर सही हो ना तो इंसान का फिर दिल भी चाहता है कि हाँ कुछ किया जाए और कुछ घर के लिए भी टाइम निकाला जाए। और तबीयत अगर ख़राब होना तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि कुछ काम करो, क्योंकि एकदम से एक्चुअली मुझे बुखार हुआ और जितनी कमज़ोरी सा महसूस होने लगा, तो मैं उसमें खाना पीना नहीं रहा, और खाना पीना थोड़ा कम हुआ तो अंदर कमज़ोरी हो गई। वरना देखा जाए तो लोग कहेंगे इतनी मोटी है और कमज़ोरी, लेकिन ऐसा हुआ है। और फिर मुझे दवाई ली और ये डॉक्टर ने भी बोला कि आप ये विटामिन भी लीजिएगा, वरना आपका मैदा और मतलब खाए कुछ भी खाना तो है ताकि आपका मैदा कमज़ोर ना हो। तो कोशिश करती हूँ कि पेट भर के खाना खाऊं, लेकिन फिर जितना खा सकती हूँ मैं उतना ही खा रही हूँ। क्योंकि आजकल का वेदर ऐसा है ना कि इंसान को समझ नहीं आ रहा होता। जब वेदर चेंज हो रहा होता है ना, तो हमारे घर में यही हुआ था। सबसे पहले मेरे हस्बैंड थे, उनको फीवर हुआ, नज़ला हो गया उनको फीवर और फ्लू, और उनको तो फ्लू इतना बुरा हुआ था कि उनका तो बुखार बहुत ही था। और फिर उनको समझो 1 वीक से ऊपर लग गया था, और जब था कि उनका बुखार सही हुआ, और उसी दौरान फिर अब्दुल्ला को फीवर्स हो गया। फिर अब अब्दुल्ला को सही हुआ तो अब मेरी बारी आ गई। यानी ये पूरे घर वालों को लेके फिर ही बाय बाय टाटा करते हैं फीवर। तो इस वजह से थोड़ा वीडियोस में भी मुझे समझ नहीं आता कि मैंने अभी जो वीडियोस डाली मैंने मशीन की, उससे पहले मैंने 6 डे पहले वीडियो डाली थी। तो इसी वजह से डाली थी क्योंकि मेरी तबीयत ही सही नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो कुछ बना ही नहीं थी वीडियो। तो इस वजह से थोड़ी सी देर हो चुकी थी। तो ये मेरा था छोटा सा व्लॉग जो आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, एक और बात शेयर करूँ आप लोगों के साथ। ये देखिए, चलिए मैं आपको वहाँ से बताती हूँ अपने किचन से, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे ना एक्चुअली होता ये है कि जो शॉप्स वगैरह होती है ना, अगर किसी को पता हो तो एक्चुअली यहाँ पे शॉप्स वगैरह बहुत देर में जूम करके बता रही हूँ, अगर समझ में आए ना, बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। मतलब ये कहना चाहिए कि 1:30 बजे दोपहर में यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ सुबह सब जल्दी खोलते हैं, तो इस टाइम पे बंद हो जाती है। यहाँ पे इतनी धूल है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊँ, इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ बैल्कनी से। अब ये देख रहे हैं ना दुकान, ये सारी शॉप्स वगैरह बंद है।
और ये मतलब अब खुलेगी 4-4:30 बजे खुलती है और ये 1:30 बजे तक बंद हो जाती है। हाँ ये है कि सुबह यहाँ पे शॉप वगैरह जो होते हैं ना, ये आपको 7-8 बजे तक ओपन मिलते ही है, बल्कि 7 बजे तो ओपन ही होती है सारी दुकानें, 6:30-7 बजे। तो इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा दुकानों की क्या होता है कि बंद होती है। क्वांटिटी इतनी है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों को किस तरह बताऊं। एक्चुअली मेरा बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे अगर सुबह जब काम के लिए जब दुकानें वगैरह जल्दी खोलते हैं तो ये दोपहर के टाइम पे रिलैक्स होते हैं कि यहाँ पे दुकानें बंद होती, शॉप्स वगैरह बंद होती। तो दोपहर में जब हम 1 या 1:30 से लेके 4 बजे तक कुछ चीज़ नहीं मतलब ले सकते। हाँ जैसे लुलु है, मदीना है, जो बड़े बड़े ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह होती है वो ओपन होती है। बाकी जो छोटे छोटे शॉप्स वगैरह होती है ना, ये सब क्लोज होता है। तो इस वजह से भी, और दूसरा ये कि इस दोपहर के टाइम में तो निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यूएई में ख़ासतौर पे शारजाह में इतनी गर्मी होती है कि दोपहर में इंसान निकले तो ये विटामिन पी के ही निकले। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो कि मेरी रूटीन, मेरे बेटे की रूटीन। तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।